चलो देखो, अब लास्ट की क्लास में ये वाले तो तीनों पूरे हो चुके हैं हमारे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वाला। लेकिन आज हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करने हैं, जो कि पहले पास्ट परफेक्ट वाले करेंगे और उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट वाले करेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग डालो आज, पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहला हेडिंग है पास्ट परफेक्ट। इसे ऊपर से ही इरेज कर देते हैं। हेडिंग है पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट तो हम कल भी पढ़ चुके हैं। पहचान इसकी क्या पढ़ी थी हमने कल? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही तो पहचान थी इसकी इंग्लिश में, है ना? हैड के साथ थर्ड फॉर्म आई हुई थी। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या आएगा। यहां पर हमें नीचे लिख लेना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। हेडिंग डाल लो जल्दी से। ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें हम सेंटेंस कौन से करने वाले हैं? बिफोर और आफ्टर वाले। इन दोनों को आज खास समझेंगे। ये तो होता है पहले और ये होता है बाद में। स्टार्ट करने से पहले इन दोनों में, पहले और बाद में, दो सेंटेंस जुड़े होते हैं। दो सेंटेंस है तभी इनको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम, है ना? तो पहली बात जो इसमें हमें याद रखनी है वो क्या है, समझो। मैं तुम्हें दो सेंटेंस बोलता हूं, लिखता हूं, साथ साथ समझना। जैसे मान लो मैं कहूं मैंने अपना खाना, तो चेंज करते हैं। मैंने खाना खा लिया। एक सेंटेंस तो ये है, और एक सेंटेंस है मैंने खाना खा लिया था। कुछ डिफरेंस नजर आया? ज्यादा कुछ हो ना हो, लेकिन तुम्हें एक चीज जरूर फील होगी कि तुम्हें एक सेंटेंस को तो देख करके किसी को ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने अभी थोड़ी बहुत देर पहले ही काम किया हो, और एक सेंटेंस को ये देख करके ऐसा लगेगा जो काफी देर पहले हो गया हो। तो बताओ कौन से सेंटेंस को देख करके ऐसा लग रहा है कि अभी अभी हुआ है? फर्स्ट फर्स्ट वाला अभी अभी हुआ है, ठीक है। और सेकंड को देख करके क्या लग रहा है? जैसे काफी देर पहले हो गया हो। कई बार क्या होता है, बच्चे पास्ट के इनडेफिनिट और पास्ट के परफेक्ट टेंस में अंतर नहीं कर पाते, क्योंकि इन दोनों की पहचान सिमिलर सी होती है। तो इसका एक बहुत बेसिक सा अंतर करने का तरीका है। क्या है? कि जो भी काम तुम्हें ऐसा लगे कि थोड़ी बहुत देर पहले हुआ, उसको तो तुम्हें किस में बनाना है? पास्ट के इंडेफिनिट में। और जो तुम्हें ऐसा लगे कि सेंटेंस काफी देर पहले हो गया, उसको तुम किस में बनाओगे? पास्ट के परफेक्ट में। अब रूल तुम्हें पता ही है दोनों के, इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करवा दो। इंग्लिश में कैसे बनाओगे? पहला सेंटेंस, मैंने खाना खा लिया। आई, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आई के बाद खाने को हम क्या कहते हैं? ईट। और ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट। आई एट माई मील या फूड। मील का मतलब भी एक समय का खाना होता है, फूड भी लिख सकते हैं। आई एट माई मील। इस एट की जगह पे आप टुक भी लिख सकते हो, टेक की सेकंड फॉर्म, क्योंकि खाने पीने के सेंस में टेक भी आता है। इसके अलावा जो चीज होगी वो क्या होगा? हैव की सेकंड फॉर्म हैड भी यहां पर लगा सकते हो। बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक। अब देखो ध्यान से, ये सेंटेंस कवर हो गया हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा करके। अब जो सेंटेंस तुम्हें ऐसा लगे कि काफी पहले हो गया था वो काम, उसको तुम्हें किस में बनाना है? पास्ट परफेक्ट में। तो इसके लिए क्या बनाओगे? आई हैड हैड माई मील। अब इसमें जो पहला हेड है वो किसका काम कर रहा है? पहला हेड काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का, क्योंकि हेड आता है। अब दूसरा जो हेड है वो खाने पीने के सेंस में मैंने तुम्हें बताया था कि हैव का यूज हो जाता है। और हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेड होती है, इसलिए हमने हेड लगा दिया।
ओवरऑल बात यह है कि तुम्हें यहाँ पे थर्ड फॉर्म चाहिए, इसकी जगह पे तुम ईट की थर्ड फॉर्म ईटन भी लगा सकते हो, ये भी सही होगी, और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन भी लगा सकते हो, ये भी सही होगी। बताओ चीज समझ में आई क्या? ओवरऑल मैं तुम्हें एक ही बात समझाना चाह रहा हूं कि जो सेंटेंस थोड़ी बहुत देर पहले हो उसको तो इंडेफिनिट में बनाओ, और जो सेंटेंस काफी देर पहले हो चुका हो, है ना, हो चुके होने की सेंस आए, वहां पर परफेक्ट टेंस लगाना है। अब तुम इसे सेंटेंस पे ऐसे बोलो, आई हैड हैड माई मील, आई हैड ईटन माई मील, या आई हैड टेकन माई मील, तीनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो? हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जैसे तुम्हारा एक क्वेश्चन आया है कि सर हैड हैड हमने एक साथ लिख दिया, तो ये ठीक भी है या नहीं, या फ्लो में नहीं आ रहा थोड़ा, है ना। तो इसके बारे में तुम्हें एक बात बता दूं, बच्चे इसे देख करके गलती कर बैठते हैं पेपर में, तो इसके बारे में याद रखना है। सेंटेंस में तुम्हें हैज के बाद हैड मिले, हैव के बाद हैड मिले, या हैड के बाद हैड मिले, ये तीनों ही स्ट्रक्चर पूरी तरह से ठीक है, इनमें गलती मानने की गलती मत करना। समझ में आ गई बात? क्या करना है, ये वाला जो पहले हैज हैड है इसको तो हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करना है, और जो सेकंड वाला हैड है इसको क्या कंसीडर करना है, मेन वर्ब। रूल क्या है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट जब था तब वहां पर हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता था, और पास्ट परफेक्ट है तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो कुछ भी कहो, अगर हैज हैव के बाद तुम थर्ड फॉर्म लगा दोगे तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाएगा, और अगर हैड के बाद तुम थर्ड फॉर्म लगाओगे तो ये पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। थर्ड फॉर्म लगा सकते हो तुम कोई भी। ओवरऑल यही बात बता रहा हूँ, दो हैड दिख जाए, या हैव के बाद हैड दिख जाए, या हैज के बाद हैड दिख जाए, ठीक, ये कभी भी गलत नहीं होते, है ना, ये बात याद रखें। दूसरी बात, ये जो हैज हैव है ये शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही दिखाई देते हैं इनमें, ध्यान रखना यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में हैज हैव कभी नहीं आएगा, मेन वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है यहाँ, और हैज हैव थर्ड फॉर्म नहीं होता, इसलिए बाद वाले में हैज हैव नहीं आ सकता, पहले वाले में हैज हैव आ सकता है, ठीक है, एज ए हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ऐसा नहीं होगा। खैर चलो, हमें जो बेसिक यहाँ पे समझना था वो हमने समझ लिया कि अगर थोड़ी देर पहले का काम हो तो पास्ट इंडेफिनिट, और अगर काफी देर पहले का काम हो तो पास्ट का परफेक्ट। अब इस रूल को हम इसी एग्जांपल्स के थ्रू डिटेल में लेकर के चलते हैं कि बिफोर आफ्टर को कैसे कवर करेंगे। जैसे देखो, सेंटेंस है, मेरे आने से पहले वह जा चुका था या चला गया था, ये एक सेंटेंस है, ठीक। अब इस सेंटेंस को जो पहले इसमें वर्ड लिखा हुआ है बिफोर, इसके पहले भी एक सेंटेंस है, इसके बाद में भी एक सेंटेंस है। तुम्हें सबसे पहले एक ही बात पहचाननी है कि कौन सा सेंटेंस ज्यादा पहले हुआ, कौन सा सेंटेंस थोड़ा अभी हुआ। बताओ, मेरा आना और उसका जाना, दोनों में कौन सा ज्यादा पहले हो रहा है? पहचानो आराम से और बताओ कौन सा काम ज्यादा पहले हुआ है। मेरे आने से पहले वह चला गया था या वह जा चुका था, बताओ कौन सा काम ज्यादा पहले हुआ? ज्यादा पहले ये वाला कार्य हुआ। अब ये वाला कार्य हुआ तो ये किस में जाएगा? पास्ट के परफेक्ट में जाएगा। मैंने अभी बताया था कि जो काम ज्यादा पहले होगा या काफी देर पहले होगा उसको क्या बनाएंगे हम? पास्ट के परफेक्ट में, यानी कि हैड थर्ड फॉर्म में। और जो काम थोड़ा अभी हो उसको हम क्या करेंगे? पास्ट के इंडेफिनिट में बनाएंगे, ठीक है। ध्यान रखें, कंजंक्शन के साथ इसके बाद वाला सेंटेंस जुड़ा होता है ना, तो यही इसमें पहले बनाएंगे। तो रूल से क्लियर हो गया हमें कि बिफोर से पहले क्या आएगा? पास्ट का परफेक्ट आएगा। बोलो, बात समझ में आई क्या? और अगला देखो, ये वाला सेंटेंस जो बचा ये उधर चला जाएगा, ये क्या हो गया? पास्ट का इंडेफिनिट। देखो, रटने के तरीके बहुत और समझने के तरीके बहुत, तुम्हें बस इस बात पे ध्यान देना है कि कंपटीशन में रटने से काम चल जाएगा या समझ के काम चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हुआ सब? अब देखो दूसरा सेंटेंस, देखो ऐसा ही लिखता हूं, मेरे आने के बाद वह गया।
अब बताओ कौन सा कार्य ज्यादा पहले हो रहा है, कौन सा कार्य थोड़ा अभी हो रहा है आफ्टर वाले में। ये वाला काम ज्यादा पहले हुआ क्योंकि मैं पहले आ गया था तब ये गया, तो ज्यादा पहले जो हुआ वो किस में जाएगा, पास्ट के परफेक्ट में जाएगा। ठीक है, अब ये जो कार्य है ये बचा हुआ ये किस में हो जाएगा, पास्ट के इंडेफिनिट में हो जाएगा। इस बेस पर क्या तैयार हो गया, कंजंक्शन के साथ ये जुड़ा रहता है तो हम इसी को पहले बनाएंगे। तो पहले कौन सा आएगा इस बार, पास्ट का इंडेफिनिट। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो मैं तुमसे भी उम्मीद करता हूं कि तुम्हें थोड़ा भी पता होना चाहिए इसमें, है ना। यहाँ पर नया कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं मैं अभी तक, केवल 10th-12th स्टैंडर्ड का रिवीजन करा रहा हूं। बाद वाला सेंटेंस हो जाएगा पास्ट का परफेक्ट। क्या समझ में आया, रूल लिखो। रूल क्या है, पास्ट का परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और पास्ट का इंडेफिनिट क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यही है क्या। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट यहां पर क्या लिखूं, सेकंड फॉर्म, और पास्ट का परफेक्ट यहां पर क्या लिखूं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। क्लियर है, ये हमने इसका रूल भी क्लियर कर लिया दोनों रूल्स का साथ साथ। कितने रूल हैं पास्ट के परफेक्ट में, 2 रूल मेन है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखना ध्यान से, याद करने का तरीका क्या है। कई बार हम भूल जाते हैं पेपर में ना, कई बार हमें याद नहीं रहती चीजें, तो याद करने का तरीका क्या है, ऐसे कर लो कि पहले में तो हेड पहले, समझो, पहले में हेड पहले और बाद वाले में हेड बाद में। ऐसे आप रट भी सकते हो अगर चाहो तो। देखो ये डिटेल बताना अलग चीज है क्योंकि कई बार पेपर में कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन एक चीज को याद करवाना अलग चीज है ना। तो याद करने के लिए तरीका क्या बता रहा हूं, पहले वाले में हेड पहले और बाद वाले में हेड बाद में। बचा हुआ किस्सा क्या है, बाद वाले में इंडेफिनिट पहले और पहले वाले में इंडेफिनिट बाद में। कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल बेसिक्स क्लियर हो, इसके लिए यही बात याद रखो, पहले में हेड पहले बाद में हेड बाद में। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए एक बात हमेशा याद रखना, हालांकि हिंदी पेपर में नहीं होगी लेकिन कभी तुम्हें अगर हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना पड़ जाए तो याद रखना, हिंदी में जो सेंटेंस बाद में लिखा हुआ होता है वही पहले बनाते हैं। हिंदी में जो सेंटेंस एंड में लिखा होगा वही सेंटेंस पहले बनाना है। ठीक, अब देखो ध्यान से, वह जा चुका था, इसको इंग्लिश में बनाना है, किस में बनेगा, हैड थर्ड फॉर्म में, तो ही हैड गॉन। यहां तक क्लियर है। वह जा चुका था बिफोर, किससे पहले, मेरे आने से पहले, बिफोर आए। अब आए के बाद आना क्या होता है, कम, कम की सेकंड फॉर्म क्या होगी, केम। ध्यान दो सेकंड फॉर्म ही तो लिखी हुई है बाद में। क्लियर है। अगला सेंटेंस देखो, बाद वाला सेंटेंस कहां बनेगा, पहले बनेगा, किसके अकॉर्डिंग बनेगा, सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो ही वेंट यहां पर हो जाएगा ये, और बाद के लिए आफ्टर। ज्यादा जल्दी नहीं चलेंगे, ज्यादा तेज नहीं चलेंगे, बट पहले बेसिक सी चीजें समझ लो। ही वेंट आफ्टर। अब आई आना, आई के साथ इस बार क्या लगाओगे, हैड, आई हैड कम, मेरा आना। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं चीज, एक सेंटेंस और कराऊंगा अभी, पहले लिख लो आराम से इसको, एक सेंटेंस से और समझेंगे। क्या करना है, बिफोर में तो हैड पहले और आफ्टर में हैड बाद में। क्या याद रखोगे, और हिंदी में जो सेंटेंस आखिर में लिखा हुआ है वही सेंटेंस हम पहले ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, क्योंकि वही कंजंक्शन के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, यहां तक उतारो जल्दी से, फिर आगे की चीजें करते हैं। करो, बेसिक सा फंडा है, इतना याद रखो कि जो कार्य ज्यादा पहले होगा वो परफेक्ट में जाएगा और जो कार्य थोड़ा अभी होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। ठीक है, फिर मैं सेंटेंसेस बदल रहा हूं, जल्दी से लिखो, और सेंटेंस कन्वर्ट करेंगे एक दो। हो गया, चल अब 2 सेंटेंस और लिखते हैं और फिर हम नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। सेंटेंस है,
तुम्हारे जाने से पहले वह सफाई कर चुकी थी या उसने सफाई कर ली थी। ठीक है, ये एक तो ये सेंटेंस है। ठीक, एक है उनके आने के बाद मैं बाहर गया था। क्या हिंदी है? उनके आने के बाद मैं बाहर गया, है ना। अब तुम्हें बस इतना ही करना है, जो हिंदी में आखिर में सेंटेंस है उसे पहले बनाओ। बस इतना याद रखना कि बिफोर है तो क्या रूल पहले लगाओगे, और आफ्टर है तो क्या रूल पहले लगाओगे। जो बाद में सेंटेंस लिखा हुआ है उसे पहले बनाना है। बिफोर वाले में पहले कौन सा रूल लगेगा? पहले हैड आएगा। ठीक है, तो शी हैड, ठीक है, सफाई कर चुकी थी। कमरे की या किसी और चीज की हम लिख लेते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं शी हैड क्लीन्ड, और द रूम वगैरह कुछ ऐड कर देते हैं ऑब्जेक्ट, है ना, अपनी तरफ से, कमरे की या कहीं की भी। ठीक, अब आया बिफोर। बिफोर के बाद जो सेंटेंस बनेगा वो इधर रखा हुआ है। वो किस टेंस में बनेगा? सेकंड फॉर्म में बनेगा। तो सेकंड फॉर्म के लिए क्या करूं? यू, और जाना क्या होता है? गो, और गो की सेकंड फॉर्म वेंट। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है? हिंदी में जो बाद में है वही पहले बनेगा, और बिफोर के बाद में इंडेफिनिट में जाएगा। अब बाद वाला देख लो। जो हिंदी में बाद में है वो पहले बनाओ, लेकिन हेड से बनाओगे या सेकंड फॉर्म से? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म से बनेगा। आई, आगे क्या लिखूं? आई वेंट आउट। आई वेंट आउट या आई वेंट आउटसाइड द हाउस, कुछ भी कह सकते हैं। आफ्टर, अब ये सेंटेंस आएगा बाद में, उनका। उनका मतलब दे। अब दे के बाद आना, किसके साथ बनाओगे? हैड के साथ बनाओगे। दे हैड कम, जब वे आ चुके थे तब मैं आया। बात समझ में आई? क्लियर हो गया सेंटेंस? लिख लो। अब हम नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं। बहुत बेसिक से सेंटेंस है, परेशान नहीं करते हैं, बस समझने समझाने का तरीका होता है। मैंने बेस बताने के लिए कि ये रूल कैसे जनरेट होते हैं इसलिए 2-3 सेंटेंस पहले बताए थे, अदरवाइज उनका यहाँ कोई रोल नहीं है। बस तुम्हें समझ में आ जाए, कभी कोई दिक्कत ना हो। हो गया? तो क्लास में खत्म था। हम्म, सारे टाइम से खत्म हो गया। हाँ, 1 या 2 क्लासेस के बाद फिर उसके बाद पैसिव वॉइस शुरू करेंगे। अभी तो एक्टिव वॉइस के टेंस चल रहे हैं ना, अभी पैसिव वॉइस के टेंस भी शुरू होने वाले हैं। डन हो गया? चलो, अब नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं। एक बात तुम्हें क्लियरली कहता हूँ, इसी चीज को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में समझ लो, है ना। ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, 5 से 10 मिनट में तुम्हारी क्लास फिनिश करते हैं, 1-2 सेंटेंस करके। ध्यान से सुनो। अगर कभी भी इसमें नेगेटिव या इंटेरोगेटिव शो करना हो तो ध्यान रखना, ये पहले वाला सेंटेंस ही आप नेगेटिव बना सकते हो, और पहले वाला सेंटेंस ही आप इंटेरोगेटिव बना सकते हो। जो भी आप पहले ट्रांसलेट करोगे वो ही नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हो सकता है। ये वाला सेंटेंस जो बाद में लिखा हुआ है, ये वाला सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव। इसे ना तो कभी भी तुम्हें नेगेटिव करना है, और ना ही कभी भी तुम्हें इसे इंटेरोगेटिव करना है। जैसे मान लो मैं कहूं, इसी सेंटेंस को देखो, इसको थोड़ा सा बदल के लिख लेते हैं यहां पर। तुम्हारे जाने से पहले उसने सफाई नहीं की थी। कोई प्रॉब्लम है इसमें?
हमने इसे नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। तुम्हारे जाने से पहले उसने सफाई नहीं की थी, बाद में की होगी, है ना, वो वाला सेंटेंस है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जो भी नेगेटिव हो वो यहां करना है पहले। तो पहले तुमने ये वाला सेंटेंस बना रखा है, अब नेगेटिव के लिए नोट कहाँ ऐड करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद। बिल्कुल सही है, सेंटेंस खत्म हो गया। शी हैड नॉट क्लीन द रूम बिफोर यू वेंट, तुम्हारे जाने से पहले उसने ये काम नहीं किया था। ठीक ऐसे ही से देख लो, उनके आने के बाद मैं अगर यहां पर, हाँ मैं बाहर नहीं गया था, अगर मान लो ये नेगेटिव हो जाए, तो इसमें तुम्हें जो भी करोगे वो पहले वाले सेंटेंस में करना है। अब सेकंड फॉर्म का नेगेटिव क्या होता है, कौन बताएगा? Did not. बिल्कुल सही, डिड नॉट आएगा। तो यहां पर तुम्हें डिड नॉट करना पड़ेगा, और डिड नॉट के बाद वेंट रखूं या गो? Go. गो आएगा, क्योंकि एक सेकंड फॉर्म पहले ही आ चुकी है, दोबारा से आप सेकंड फॉर्म नहीं रख सकते। ये इसका नेगेटिव का रूल हो गया, और कुछ भी खास इसमें नहीं है जो तुम्हें परेशान करे। ठीक है, लिखो जल्दी से, नेगेटिव के सेंटेंस उतार लो, फिर इंटेरोगेटिव पे बात करते हैं। लिखो जल्दी से, सेंटेंसेस कवर करो। नेगेटिव होगा वो भी उसमें ही होगा जो सेंटेंस तुम पहले कन्वर्ट कर रहे हो। इंटेरोगेटिव होगा वो भी उसी में होगा जो तुम सेंटेंस पहले कन्वर्ट कर रहे हो। ये ध्यान रखना है बस। अब तो थोड़े समझ में आने लगे होंगे ये सेंटेंस। इजी है, यहां तक नया कुछ भी नहीं है। मजा तब आएगा जब हम सारे टेंस फिनिश कर चुके होंगे, और उसके बाद हम वॉइस के चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वॉइस में खाली टेंस नहीं है, और भी बहुत कुछ है। वॉइस काफी बड़ा चैप्टर है, टेंस तो इसका एक छोटा सा पार्ट है बस। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव कर लें इसके। तुम इंटेरोगेटिव करोगे वो भी इसी में करोगे। जैसे देखो, समझो, इसी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। तुम्हारे जाने से पहले उसने सफाई क्यों नहीं की थी? सोचो, ये आ गया, तुम्हारे जाने से पहले उसने सफाई क्यों नहीं की थी। तो पीछे चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे ले जाओगे, ये चीज हमेशा शुरू में करनी है। ठीक, अब देखो, तुम्हें क्या करना होगा। सबसे पहला काम तो ये है कि तुम्हें जो भी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब हो वो पहले निकाल लेनी है। तो दैट मीन्स हेड तो आ गया यहाँ पे। ठीक है, हेड आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ के बजाय। और अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता तो हेड से काफी था, लेकिन सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड है, तो वो क्वेश्चन वर्ड इससे भी पहले आ जाएगा, वाई बन करके, सेंटेंस खत्म। ये हुआ इसका इंटेरोगेटिव। ओवरऑल बात यही है कि इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव हो, इधर ही करना है, बाद वाले सेंटेंस को छेड़ना नहीं है, वो पॉजिटिव रहेगा हमेशा। ठीक है, अब इसे देख लो, इसे भी थोड़ा सा कर लेते हैं। इसे क्या वाले से बना लेते हैं, इसमें हमने बीच में क्वेश्चन वर्ड डाला है, इसे क्या से कर लेते हैं। तो क्या, उसके आने के बाद वे बाहर नहीं गए। ठीक है, वे बाहर नहीं गए थे। ठीक है, तो क्या से शुरू हुआ, तो तुम्हें क्या करना है, ध्यान से देखो, जो भी इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब रही हो उसको पहले उठा लेना है। ये पहले आते ही सेंटेंस खत्म हो गया। तो क्या सेंटेंस बना, डिड आई नोट गो आउट, सॉरी आई नहीं, यहां पर दे है, इस बार हमने वे कर दिया ना, सब्जेक्ट चेंज कर दिया। तो क्या बनेगा, डिड दे नोट गो आउट आफ्टर दे हैड। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से तुम्हारे ये बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंस खत्म होते हैं। अब ये बताओ, क्या इसमें मौजूद कोई भी प्रॉब्लम अगर बचती है तो तुम्हें समझ में आ रही है, या पूछना चाहते हो, या यहीं पर सेशन एंड करें आज का? क्लियर, समझ में आ रहा है? देखो, आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी है, आगे तुम्हें घर से प्रैक्टिस करनी है। कोई भी डाउट आता है पूछ सकते हो, है ना। एक लास्ट सेंटेंस में करवा करके आज की क्लास फिनिश करता हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हें जो बेस बताया
उसके अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन है, इसको कन्वर्ट करो और फिर कल की क्लास में फ्यूचर परफेक्ट के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करेंगे। देखो सेंटेंस है, जब उसने निर्णय कर लिया, जब उसने बाहर जाने का निर्णय कर लिया, तो उसने मुझे कॉल किया। ये एक सेंटेंस है। बिफोर आफ्टर से थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें व्हेन आया है, लेकिन फैक्ट वही, जो काम ज्यादा पहले होगा वो किस में जाएगा, परफेक्ट में, और जो काम थोड़ा अभी होगा वो किस में जाएगा, इंडेफिनिट में। अब बेसिक समझ के बताओ मुझे कि इन दोनों काम में से उसका निर्णय करना और उसका मुझे कॉल करना, इन दोनों में से उसने पहले काम कौन सा करा, निर्णय पहले किया। तो जो कार्य ज्यादा पहले हुआ वो किस में जाता है, पास्ट के परफेक्ट में जाता है, और जो कार्य उसने अभी किया है वो किस में जाएगा, पास्ट के इंडेफिनिट में जाएगा। तो ये सेकंड फॉर्म में हो जाएगा। तो इसके लिए अब हमें कन्वर्ट करना बाकी रह गया, हमें टेंस का पता लग गया। फैक्ट वही है, बेसिक वही है, बिफोर आफ्टर वाला ही। जो कार्य ज्यादा पहले होगा वो हेड थर्ड फॉर्म में, जो कार्य थोड़ा अभी होगा वो सेकंड फॉर्म में। अब सेंटेंस करने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो सेंटेंस है व्हेन शी हैड डिसाइडेड टू गो आउट। ठीक है, व्हेन शी हैड डिसाइडेड टू गो आउट शी कॉल्ड मी। सेंटेंस खत्म। तो एक ये तरीका है। तो ओवरऑल बात यही है कि अगर तुम बेसिक फैक्ट समझ जाओ तो तुम्हें इनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्हेन का ये वाला जो सेंटेंस है व्हेन के तुरंत बाद है, इस वाले में हेड नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें जो दूसरा काम है वो ज्यादा पहले हुआ होता है। तो तुम्हें ये थोड़ी सी बारीकी याद रखनी है, तभी कंपटीशन में थोड़ा बारीक, थोड़ा और गहरा पहुंच पाओगे, है ना। एक एरर पूछूंगा अभी मैं, जल्दी से उतारो, और एरर पूछने के बाद में फिर तुम्हें फ्री करूंगा। बताइए क्या हम यहां तक क्लियर हैं। एक एरर लिख दूं, चलो बताओ। लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे, सेंटेंस है द पेशेंट died before the doctor arrived। सोचिए, ये सेंटेंस आपसे पेपर में पूछा गया है एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द एरर। लास्ट में एनी लिखा है मैंने, जो नो एरर को इंडिकेट करता है। अगर कोई एरर नहीं लगता तो लास्ट का पार्ट चुनोगे, चुनना जरूर पड़ेगा। बताइए कौन सा आएगा आंसर। आंसर फर्स्ट, किस कारण से। हाँ बिल्कुल सही, बिफोर से पहले वाले सेंटेंस में हैड आना चाहिए। सेंटेंस ठीक हो गया हमारा यहाँ पे। इस तरीके से एरर पूछता है। आफ्टर वाले में जो बाद में हैड आना चाहिए था वो या तो पहले लगा के दे देगा या हटा के दे देगा, तो वहां एरर हो जाएगा। समझ गए, इस तरीके से। क्लियर हुआ, उतार लो। सेंटेंस की हिंदी है पेशेंट मर चुका था, किससे पहले, डॉक्टर के आने से पहले। ऐसे पूछे जाते हैं इससे एरर, और काफी आता है ये रूल एरर में पेपर में।
ठीक है, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी यहीं से उठेंगे, जो बच्चे स्पीकिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए भी यही बेस काम करेगा। थोड़ा सीखना ज़रूर पड़ेगा, है ना, बिना बेसिक किए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डन। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में फ्यूचर परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है, उसके बाद सिंस 4 वगैरह सीखेंगे। चलो।